मेरे प्यारे मित्रों, फ्रेंडशिप विथ बुक्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं इंडियन पॉलिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन लाया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे और उम्मीद करता हूं कि ये सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मित्रों, ये मेरा वीडियो मैं चाहता हूं कि आपकी उन्नति में सहायक बने और इससे आप अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। आइए चलते हैं भारतीय संविधान से संबंधित एमसीक्यूज पर। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मित्रों, संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, लेकिन वर्तमान में यह बढ़कर लगभग 448 हो गई है। इसलिए आप अगर परीक्षा में ये पूछता है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो उत्तर मूल संविधान से देंगे जो 395 है, और अगर वर्तमान स्थिति को पूछे तो आप 448 बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया? मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, जिसमें भारतीय नागरिकों से संबंधित कुछ कर्तव्यों को समाहित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन हैं? मित्रों, भारतीय संविधान के दो अध्यक्ष थे, पहले अस्थायी, दूसरे अस्थायी अध्यक्ष। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को लगाएंगे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ट्रिक करेंगे। अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इसके ठीक 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? मित्रों, यहाँ स्मरणीय तथ्य यह है कि अगर मूल संविधान में अनुसूचियां पूछें तो उनकी संख्या 8 है, लेकिन वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या बढ़ के 12 हो गई है। तो अगर वर्तमान में पूछे तो आपका उत्तर 12 होगा। अगर मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या पूछे तो उनकी संख्या 8 होगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में कुल कितने परिशिष्ट हैं? मित्रों, भारतीय संविधान में परिशिष्ट या भाग दोनों में से कुछ भी पूछता है तो उनकी संख्या 22 होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान की आत्मा संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है, और अगर इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। अगर परीक्षा में परीक्षक यह पूछता है कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहते हैं। लेकिन अगर अनुच्छेद 32 के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान की संज्ञा किसने दी? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक संविधान की संज्ञा केसी व्हीयर महोदय ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मित्रों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में इसकी संख्या 6 हो गई, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। इस तरह वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या सिर्फ 6 बची है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा कब दिया गया? मित्रों, सिक्किम को सन 1975 में भारतीय संघ के 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिया गया है? मित्रों, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जिसमें राज्यों को कल्याणकारी व्यवस्था के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों की स्थापना की गई कि वो सर्व कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए, जन कल्याण की भावना को दृष्टिगत रखते हुए कार्य करें। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? मित्रों, भारत का 29वां राज्य हमारा तेलंगाना बना है सन 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है? मित्रों, संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मित्रों, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसरों की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? मित्रों, भारतीय नागरिकों को सरकारी नौकरियों में अवसरों की समानता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 16 में किया गया है, जिसमें किसी भी धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सरकारी नौकरियों में सभी के लिए अवसरों की समानता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मित्रों, भारतीय संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया तो कई देश के संविधानों का अध्ययन किया। उसमें जो संसदीय व्यवस्था ली गई भारतीय संविधान में, वह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संवैधानिक संशोधन सन 1976 में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मित्रों, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मित्रों, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं, जबकि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या 12 है, अर्थात वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस अनुसूची में है? मित्रों, पंचायती राज व्यवस्था संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल है। यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे आप लोग विधिवत
ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? मित्रों, संविधान में भाषाओं की संख्या समय समय पर बढ़ती गई है, लेकिन अगर वर्तमान में देखा जाए तो कुल भाषाएं 22 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? मित्रों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक लेकर स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है, जिसमें विभिन्न स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है ताकि देश के नागरिक उसका उपयोग करके अपना आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नयन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया है, जिसमें देश के किसी भी नागरिक को अछूत नहीं माना जाएगा और यह दंडनीय अपराध है। अगर कोई इस तरह का भेदभाव करता है तो वह सजा का भागी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 21 में किया गया है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि निजता का अधिकार भी इस अनुच्छेद में सम्मिलित किया गया है, अर्थात भारतवर्ष का कोई भी नागरिक अगर उसकी दैहिक स्वतंत्रता पर आंच आती है तो वह न्यायालय की शरण लेके अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है। मित्रों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर से उम्मीद करता हूं कि अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो या अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली वीडियोज की सूचना आपको समय समय पर मिलती रहे। मित्रों, पुनः आपको नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।